हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा खाली जगह, और खाली जगह में हम समझेंगे कि हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक हम राउंड आकार का एक शेप बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये हमारा पृथ्वी है। हम सबको पता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, और इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है इक्वेटर। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और विषुवत रेखा के ऊपर जो ये रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और ये विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सामान्य नामों को हम दें तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और इसी के जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ये है आपको देशांतर रेखा। ठीक है, और जो ईस्ट से वेस्ट को मिलाती है उसे हम कहते हैं क्या? तो अक्षांश रेखा। जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती है उसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए ये बन गया हमारा ग्लोब। इस ग्लोब में हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? तो इस ग्लोब में हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। तो यहाँ पे हो गया क्या? तो ये हो गया आपको नॉर्थ ईस्ट का स्पेस। क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपको ईस्ट। ठीक है, ये हो गया ईस्ट। तो हमारा भारत कहाँ पे है? तो हमारा भारत है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं और हम देखते हैं इसे कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो हमने देखा कि हमारा भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के मैप्स को थोड़े अच्छा से अध्ययन करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा भारत देश का मैप। ठीक है, देखिए ये रहा नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे भारत की लंबाई जो है वह है आपको 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो यह है 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है? 2933। और दक्षिण से उत्तर की ओर हम देखें तो 3214। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है वह कौन कौन सा है, आइए हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया म्यांमार, फिर हो गया भूटान, फिर हो गया नेपाल, फिर हो गया चाइना, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया श्रीलंका। ठीक है, फिर हो गया आपको श्रीलंका, ये नीचे की ओर होगी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, यहीं पे श्रीलंका है नीचे की ओर, श्रीलंका यहाँ पे है। ठीक है, और इधर हो गया मालदीव। ठीक है, इस साइड हो गया मालदीव। ठीक है, ये रहा आपको बंगाल की खाड़ी, ये रहा बंगाल की खाड़ी, ये रहा अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं उत्तरी बिंदु को? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी बिंदु को हम लोग कहते हैं की बिथू, और पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौहर मोती। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? गौहर मोती। पूर्वी बिंदु को कहते हैं हम लोग की बिथू। उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हमारा जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, हमारे भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई। और जलीय सीमा की लंबाई जो है इसे हम लोग कहते हैं जलीय सीमा। ठीक है, जो समुद्र की से सीमा साझा करती हैं वह टोटल कितना है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 7516
16 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 7516 मीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो केवल भूमि से सीमा साझा करता है। और ये जो जलीय सीमा है ये जल से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। देखिए, जो हमारे भारत देश के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है वह है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितना, 4096 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन करता है, तो चाइना करता है, भारत और चीन। ठीक है, कितना, तो 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद करता है कौन, तो पाकिस्तान। कितना, तो 3323 किलोमीटर। ये तीनों बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम यानी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की कौन सी पड़ोसी देश बनाती है, तो यह बनाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच। कितनी सीमा साझा करती है, तो भारत अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को हम जानते हैं। देखिए, भारत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, यहाँ पे हो गया भारत का उत्तरी बिंदु, 1 मिनट, ये हो गया भारत का उत्तरी बिंदु। ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण की ओर है। और पश्चिम की ओर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट की ओर है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे भारत देश की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। हमारे भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, भारत देश का क्षेत्रफल हम देखते हैं कि विश्व में क्या स्थान है भारत देश के क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए हम बता दें कि कैसे कैसे 7वां स्थान रखता है भारत। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी देश कौन सी हो गई, तो सबसे बड़ी देश हो गई रशिया। ठीक है, उसके बाद हो गया कनाडा, उसके बाद हो गया आपको चाइना, उसके बाद हो गया आपको अमेरिका, उसके बाद हो गया आपको ब्राज़ील, उसके बाद हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हो गया आपका हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया 7वें क्रम में है। सबसे पहले कौन, रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे हमारा भारत देश इंडिया 7वें स्थान पे है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और विशेष बातों को। ठीक है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा कि हमने मैप पे देखा, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर लंबाई भारत का है। ठीक है, देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग परसेंट है, तो 2.4%। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, 2.4%। ठीक है, आइए हम देखते हैं भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। और वहीं हम देखें देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार क्या दर्शाती है, तो यह समय एवं अवस्थिति को दर्शाती है।
क्या दर्शाती है? समय एवं अवस्थिति को दर्शाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है। कितना डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री आगे है, या यूँ कहें तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इसे हम आपको डिस्क्राइब कहें तो कर दें कैसे? तो देखिए, एक क्लॉक जो होती है, एक क्लॉक वह होती है 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का। और एक दिन जो होता है हमारा, संपूर्ण एक दिन, देखिए 24 घंटा इक्वल टू एक क्लॉक जो होती है वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 1 डिग्री इक्वल टू हो गया आपको 24। जिसको अगर हम करेंगे तो 12 दूना 24, 2 और 12 तिया 36। ठीक है, यानी 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अगर हम 1 घंटे इक्वल टू देखेंगे तो 15 डिग्री होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कितना? 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा हम जाएंगे तो 5 घंटा को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 से तो 15 पचे 75 हो गया। ठीक है, 15 पचे 75 हो गया। और फिर भी आपको बच गया कितना? तो आधा घंटा। तो आधा घंटा का आप मान सकते हैं 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री मान सकते हैं ना। तो यहाँ तक हो गया आपको 75 डिग्री। ठीक है, और आधा घंटा का 7.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कितना? 82.5 डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका अगले चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया है कि उत्तर की ओर जो होता है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे है जैसे कि पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपको यह याद नहीं होगा तो थोड़ा सा ट्रिक है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ये सामान्य रूप से ट्रिक बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? तो फिर से देख लें। मित्र पर गमछा, सॉरी, मित्र पर, एक मिनट, पेन वगैरह मैं चलाता नहीं हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, चलिए क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मी से मिजोरम हो गया, त्रि से त्रिपुरा हो गया, पर कुछ नहीं है, ग से गुजरात हो गया। ठीक है, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से झ से झारखंड हो गया। ठीक है, प से पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, और र से राजस्थान हो गया। ठीक है, र से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। यहाँ पे 8 के 8 आपको मिल गया। मी से हो गया मिजोरम, ति से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ठीक है, यहाँ पे 8 राज्य आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आगे की ओर। भारत को लगभग दो भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत को 2 भागों में
विभाजित करता है। ठीक है, यह भारत को दो भागों में विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती जो गुजरात में स्थित है तथा पूर्वी बिंदु कीविथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त में। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। प्रयागराज इलाहाबाद जो पहले हुआ करता था, अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय मानक समय ISD एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, जिसे मैंने प्रूव भी किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। भारतीय मानक यामोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरियंट पर मध्य है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 घंटे अपराह्न होगा। ठीक है, क्या बोला फिर से इसको हम समझते हैं। भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2 घंटा 30 मिनट अपराह्न होगा। ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, कौन सा होता है? तो इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र है। कौन सा है? तो सोनभद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, ये हमने तो देख रखा है नीचे वाला कि भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका यह पेज भारत से संबंधित परिचय कंप्लीट हुआ हमारा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक तो करके ही जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।